अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको क्लोमिड टैबलेट्स के बारे में बताऊंगी। क्लोमिड टैबलेट्स खास तौर पर उन औरतों के लिए हैं जिनकी औलाद होने में मसला होता है, जिनकी जो कि कंसीव नहीं कर पाती, तो उनके लिए क्लोमिड टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसके एक पैक में 10 गोलियां होती हैं। इसकी कीमत 517 रुपए है और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें क्लोमिफीन सिट्रेट 50 मिलीग्राम पाया जाता है। इसकी जो डोजेज है वो इस तरह है कि आपने एक टैबलेट दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी है और आपने इस टैबलेट को फिर 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने माहवारी के तीसरे दिन से इस टैबलेट का स्टार्ट लेना है और फिर 5 दिन तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। माहवारी के तीसरे दिन से इसकी आपने पहली गोली इस्तेमाल करनी है और फिर आगे चलकर इसको 5 दिन तक कंटिन्यू रखना है। इसके यूजेस ये हैं कि ये जो भी खवातीन माँ नहीं बन सकती या जो कंसीव नहीं कर पाती या अगर कंसीव कर लेती हैं और उनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उन खवातीन के लिए क्लोमिड टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और ये जो है ये एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, जिसमें खवातीन में जो है वो अंडे जो है वो रिलीज नहीं हो सकते। उनकी जो ओवरी होती है उससे अंडों का अंडे रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये हर किस्म की पीसीओएस जो बीमारियां हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए क्लोमिड टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। औरतें जो कंसीव नहीं कर पाती या उनका हमल नहीं ठहरता, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि जिन खवातीन का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो मोटी औरतें होती हैं, तो उनके यहाँ हमल का ठहरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या वो जो है मुश्किल से कंसीव कर पाती हैं। और दूसरा ये होता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं कुछ खवातीन में, जिसकी वजह से वो हमला नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि उनमें ये जो पीसीओएस सिंड्रोम होता है, यानी ये भी इस तरह की बीमारी सी होती है कि जिसमें जो खवातीन हैं उनमें उनकी जो बच्चादानी होती है उसमें अंडे की बजाय सिस्ट बनती हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकती। सिस्ट जो होती हैं वो इस तरह से होती है कि बच्चेदानी में जो है वो फ्लूइड सा होता है जो भर जाता है, तो उसको कहते हैं वो सिस्ट सी बन जाती है। तो खवातीन की जो बच्चादानी होती है उसमें अंडे की बजाय सिस्ट बनती है, ये भी इसका एक रीज़न होता है। दूसरा इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो एग हैं वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही एग जो है वो स्पर्म से मिलता है और फिर उसके बाद ये फर्टिलाइज होने के बाद ये फिर दोबारा से बच्चादानी में चला जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसमें कि फिर एग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा तो ये है कि ये ओवरी से जो है वो एग्स रिलीज नहीं होते, ये भी एक रीज़न है। फिर ये है कि ओवरी से अगर एग रिलीज हो जाते हैं तो ट्यूब ब्लॉक होती है, फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते। या फिर एक रीज़न ये भी होता है जो खवातीन हैं उनकी बच्चादानी में अंडे की बजाय जो है वो सिस्ट बनती हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जो औरतें हैं वो कंसीव क्यों नहीं कर पाती। बच्चेदानी में अक्सर रसोलियाँ बनी होती हैं, जिसकी वजह से भी औरतें जो है वो कंसीव नहीं कर सकती। और दूसरा उनके लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, जैसे कि वो जो है ऑर्गेनिक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि जंक फूड्स जो है वो यूज़ करती हैं। ज़्यादातर ये जो फ्राइड चीज़ें होती हैं या बेकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स का और फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। अंडों का ना बनना, हार्मोन्स इम्बैलेंस और मिजाज में चिड़चिड़ापन होना और वीकनेस वगैरह का महसूस होना, ये सारी पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की अलामात हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए भी क्लोमिड टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर है सेकेंडरी अमीनोरिया। तो सेकेंडरी अमीनोरिया जो है ये इस तरह से होता है कि प्राइमरी अमीनोरिया मैंने आपको बताया था कि मेंसेस के ना आने को अमीनोरिया कहते हैं। प्राइमरी अमीनोरिया ये होता है कि जिन लोगों का स्टार्ट ही से कोई मेंसेस नहीं आया हुआ, यानी कि वो इस एज को पहुंच गई हैं कि उनको मेंसेस आए या माहवारी आए, लेकिन उन खवातीन या बच्चियों को जो है वो माहवारी नहीं आती, तो उसको कहते हैं प्राइमरी अमीनोरिया। सेकेंडरी अमीनोरिया इस तरह से होता है कि वो खवातीन जिनको माहवारी तो आती रहती है, लेकिन 6 से
यानी कि 5-6 माह हो गए हैं कि उनको माहवारी नहीं आ रही, यानी कि दरमियान में जो उनका ब्रेक आ गया है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी अमीनोरिया। सेकेंडरी अमीनोरिया यानी कि इस तरह का अमीनोरिया जिन लोगों को पहले से माहवारी आती थी लेकिन कुछ माह हुए हैं कि उनकी माहवारी जो है वो बंद हो गई है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी अमीनोरिया। और उन लोगों के लिए भी क्लोमिड टेबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर है कि जिन लोगों की भी जो इरेगुलर मेंसेस होते हैं, जिन लोगों की माहवारी जो है वो बेकायदा होती है, उनके लिए भी क्लोमिड टेबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। अब मैं आपको इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ कि क्लोमिड के इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो क्लोमिड के इस्तेमाल करने से आपके सर पर चक्कर आ सकते हैं, आपका दिल खराब हो सकता है, आपकी स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका वजन ज्यादा हो सकता है, आपके बाल गिर सकते हैं, आपको हॉट फ्लशेस आ सकते हैं, आपकी विजन जो है वो ब्लर्ड हो सकती है, धुंधला आपको दिखाई दे सकता है, आपके पेट में दर्द भी बहुत हो सकता है। और अब हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि किन लोगों को जो है वो क्लोमिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लोमिड टेबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया जिन लोगों का है वो क्लोमिड टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया जो है वो इस तरह से होता है जिसमें प्रोलेक्टिन खून में ज्यादा हो जाता है। प्रोलेक्टिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और प्रोलेक्टिन हार्मोन का काम होता है कि इस प्रोलेक्टिन जो है वो ब्रेस्ट का बढ़ना उसका काम है, यानी कि जो आपका ब्रेस्ट बढ़ता है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन की वजह से बढ़ता है, और ब्रेस्ट में दूध का पैदा होना भी प्रोलेक्टिन की वजह से होता है। प्रोलेक्टिन जो है वो ओवरी से अंडे के निकलने को रोकता है, इसलिए प्रोलेक्टिन के ज्यादा होने की वजह से आपके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या मेंसेस नहीं आते। तो प्रोलेक्टिन की ज्यादती की वजह जो है, यानी कि प्रोलेक्टिन का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से फिर आपको मेंसेस नहीं आते, या अगर मेंसेस आते भी हैं तो वो इरेगुलर हो जाते हैं। और इसी तरह से प्रोलेक्टिन जिन लोगों में ज्यादा है तो वो फिर क्लोमिड टेबलेट्स का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और यानी कि फिर दूसरा है एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग ये है कि पीरियड्स के दौरान या माहवारी के दौरान जिन लोगों का जो पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, लंबे अरसे के लिए हो जाते हैं, या जिनकी ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग भी जिन लोगों को है तो वो भी क्लोमिड टेबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। जो डिप्रेशन के मरीज हैं वो भी क्लोमिड का इस्तेमाल ना करें, और जिन लोगों को जिगर के अमराज हैं वो भी क्लोमिड टेबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। और फिर है कि जिन लोगों की भी सिस्ट्स हैं, ओवरियन सिस्ट्स हैं, सिस्ट जिनकी बनी होती हैं, तो वो भी क्लोमिड का इस्तेमाल ना करें। और जिन लोगों को जो ख़वातीन हामला हैं वो भी क्लोमिड टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो वो भी क्लोमिड टेबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। तो ये तो आज की हमारी वीडियो थी क्लोमिड टेबलेट्स के बारे में। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।